डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कुछ वर्ड का मीनिंग, और इस वर्ड के मीनिंग को हम लोग कैसे ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं इसके बारे में भी देखेंगे। मतलब कि ये जो वर्ड हम लेंगे उसका वर्ब है, नाउन है, क्या है, और इसका सेंटेंस में यूज कैसे करना है, और विथ फिगर के साथ में देखेंगे। तो फिगर के साथ में ये होता है कि हमारे दिमाग में अस्थायी रूप से ये वर्ड बैठ जाता है ना। तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं आज की वर्ड। पहला वर्ड है आपका इंटरप्राइजेज, है ना। इंटरप्राइजेज, तो इंटरप्राइजेज का मतलब क्या है? आपका उद्यम, है ना। तो हिंदी में सेंटेंस देखें, उन्होंने अपने उद्यमों का विलय करने का फैसला किया। और इंग्लिश का इसका सेंटेंस में अगर आप बोलना चाहेंगे तो इस तरह से बोलेंगे, दे डिसाइडेड टू मर्ज देयर इंटरप्राइजेज, है ना। अब हम लोग यहाँ पे ज़्यादा इसका डिटेल अगर देखना चाहते हैं तो आप इस तरह से आप देख सकते हैं, उद्यम, है ना। उद्यम है, उद्यम का मतलब ये फिगर होता है। देख लो, कोई भी कंपनी की व्यवसाय ये है, ये चीज़ आप कह सकते हैं। जैसे फ्लिपनोस सोशल मीडिया मोर देन अमेरिकन, ठीक ना। ये क्या है? जैसे फ्लिपनोस का यूज सोशल मीडिया में अमेरिका से ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे हम लोग अभी देखें, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड है इनेबल, है ना। तो इनेबल का मतलब क्या होता है? सक्षम बनाना, मतलब अपने आप में सक्षम होना, ताकत होना, ताकतवर होना, एबल करना, है ना, शक्ति उनके अंदर होना। तो इसका वर्ड देखते हैं, इनेबल हो गया, इनेबल वर्ड। अब हम इसका सेंटेंस में यूज देखते हैं। तो यूज क्या है? उसकी फिटनेस उसे जीतने में सक्षम बनाती है, मतलब शक्ति देती है। उसकी जो फिटनेस है, स्वास्थ्य है, वह क्या देता है? उनको सक्षम बनाता है, ताकत देती है। तो हर फिटनेस टेंड्स टू इनेबल हर टू विन। अब हम लोग इसका और देखते हैं। तो यहाँ पे विशेष आपका नहीं दिखा रहा है, ओके। तो इस पिक्चर के माध्यम से आपके साथ जो है ये अस्थायी रूप से आपका बैठ सकता है आपके दिमाग पर। नेक्स्ट है बच्चे, सीमलेसली। सीमलेसली का मतलब होता है लगातार रूप से, है ना, लगातार रूप से, कंटिन्यूअसली, मतलब लोग लगातार रूप से काम कर रहे थे, है ना। तो जैसा कि यहाँ एडवर्ब के रूप में एल वाई है, तो ये आपका एडवर्ब है। तो सीमलेसली मतलब लगातार रूप से काम कर रहे थे। तो इंग्लिश में इसका सेंटेंस बनेगा, द पीपल वर, है ना, द पीपल वर वर्किंग सीमलेसली। तो ये आपका सेंटेंस बना। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो आपका है ट्रांजिशन, है ना। ट्रांजिशन का मतलब क्या है? तो ट्रांजिशन का मतलब होता है एक से दूसरे रूप में परिवर्तन, है ना, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन। जैसे कैटरपिलर से तितली तक की रूप में परिवर्तन, द ट्रांजिशन फ्रॉम कैटरपिलर टू बटरफ्लाई, ये है। नेक्स्ट है आपका कमर्शियली, है ना। कमर्शियली मतलब देखो यहाँ फिगर क्या दिया हुआ है, फिगर आपका दिया हुआ है पैसे की, है ना, पैसे की फिगर है। मतलब यहाँ पे पैसे की फिगर दिया हुआ है। तो कमर्शियली मतलब हो गया व्यावसायिक रूप से, है ना, व्यावसायिक रूप से, यह व्यावसायिक रूप से लाभदायक है। इट इज़ कमर्शियली प्रॉफिटेबल। नेक्स्ट वर्ड है स्टैंड लोन। स्टैंड लोन मतलब स्वतंत्रता से काम करने में सक्षम। उसे स्टैंड लोन कार्य संचालन को संभाला, उसने स्टैंड लोन कार्य संचालन को संभाला। ही हैंडल द स्टैंड लोन ऑपरेशन। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड है आपका कंट्रीब्यूटिंग, योगदान करना। वह एक अच्छे कारण के लिए योगदान कर रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे है, इसका सेंटेंस होगा, ही इज़ कंट्रीब्यूटिंग फॉर अ गुड काउज, है ना। नेक्स्ट है फर्दर मोर। फर्दर मोर मतलब साथ ही साथ। वह आलसी है, साथ ही साथ वह गैर जिम्मेदार है। अगर ऐसा सेंटेंस आपको बोलना हो तो आप इंग्लिश में बोलेंगे, ही इज़ लेजी, फर्दर मोर ही इज़ इरिस्पॉन्सिबल, है ना। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो और इस तरह से आप मेरे साथ इंग्लिश की प्रैक्टिस करना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। नेक्स्ट है आपका इन्हेंसमेंट। इन्हेंसमेंट का मतलब होता है वृद्धि, है ना, वृद्धि। तो कंपनी के मुनाफे में वृद्धि हुई, द कंपनी हैड इन्हेंसमेंट इन द प्रॉफिट। नेक्स्ट है आपका ऑफरिंग। ऑफरिंग मतलब भेंट, तोहफा। उसने चर्च को अपनी भेंट दी, ही मेड हिज ऑफरिंग टू द चर्च। नेक्स्ट है इंटरप्राइजेज, है ना। इंटरप्राइजेज का मतलब क्या होता है बच्चे? उद्यम। उद्यम, तो उन्होंने अपने उद्यमों का विलय करने का फैसला किया। तो क्या होगा इसका? दे डिसाइडेड टू मर्ज देयर इंटरप्राइजेज। नेक्स्ट है इनेबल। इनेबल का मतलब होता है सक्षम बनाना। उसकी फिटनेस उसे जीतने में सक्षम बनाती है। हर फिटनेस टेंड्स टू इनेबल हर टू विन। नेक्स्ट वर्ड की बात करें
तो आपका क्या है, सीमलेसली। सीमलेसली का मतलब होता है लगातार रूप से, कंटिन्यूसली, मतलब लोग लगातार रूप से काम कर रहे थे। द पीपल वर वर्किंग सीमलेसली। तो ये आप लिख करके डेली बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप आसानी से जान सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक से दूसरे रूप में परिवर्तन, कैटरपिलर से तितली तक के रूप में परिवर्तन। द ट्रांजिशन फ्रॉम कैटरपिलर टू बटरफ्लाई। नेक्स्ट वर्ड है कमर्शियली। कमर्शियली का मतलब होता है व्यावसायिक रूप से, है ना, वह व्यावसायिक रूप से लाभदायक है। इट इज़ कमर्शियली प्रॉफिटेबल। नेक्स्ट वर्ड है आपका स्टैंड लोन। स्टैंड लोन का मतलब है स्वतंत्रता से काम करने में सक्षम, उसे स्टैंड लोन कार्य संचालन को संभाला। ही हैंडल द स्टैंड लोन ऑपरेशन। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूटिंग, योगदान करना, है ना, वह एक अच्छे कारण के लिए योगदान कर रहे हैं। ही इज़ कंट्रीब्यूटिंग फॉर गुड कॉज। नेक्स्ट है बच्चे फर्दर मोर। फर्दर मोर मतलब साथ ही साथ, ठीक ना, साथ ही साथ वह आलसी है, साथ ही साथ वह गैर जिम्मेदार है, मतलब ही इज़ लेजी, फर्दर मोर इज़ रिस्पॉन्सिबल। इन्हेंसमेंट। इन्हेंसमेंट का मतलब होता है वृद्धि। द कंपनी हैड इन्हेंसमेंट इन द प्रॉफिट। मोनेटाइजेशन, है ना, मोनेटाइजेशन मतलब पैसे कमाने की क्रिया, वे खाद्य पदार्थों से पैसा कमाते हैं। दे डू मोनेटाइजेशन फ्रॉम फूड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू हो तो हमारे चैनल को इस तरह की वीडियो और अपनी भूखे बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इंग्लिश सीखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।